हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक की जिसका नाम है वेपर प्रेशर। तो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है आइए समझते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वेपर कुछ प्रेशर डेवलप करेगी। तो हमारे पास कोई लिक्विड है, ये कंटेनर मैंने लिया है, इसके अंदर कुछ लिक्विड है। अब ये बाहर से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सराउंडिंग से कुछ एनर्जी को गेन करेगा या फिर मैं इसे हीट करूंगा तो ये कुछ एनर्जी गेन करेगा और ये लिक्विड जो है वेपर फेज में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर मैं इस कंटेनर को क्लोज नहीं करता हूं तो यहां पर कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं होगा क्योंकि वो गैसेस पार्टिकल्स वेपर जो है वो स्केप आउट हो जाएगा। तो मैंने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, अब जब ये लिक्विड एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा तो कुछ टाइम बाद इनके बीच में सेटअप हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स अब ऊपर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होंगे, ठीक है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लिक्विड पे कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसी प्रेशर को क्या नाम दिया गया है बच्चों? वेपर प्रेशर कहा गया है। तो इसी प्रेशर को क्या कहेंगे आप? वेपर प्रेशर कहेंगे, POUR। समझ आ गई बात? इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, जब कोई लिक्विड एनर्जी गेन करके वेपर जनरेट करता है और वो वेपर उस लिक्विड पे कुछ प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, राइट। अब वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कई अलग अलग चीजों पे। जैसे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड, कि ये जो लिक्विड मैंने लिया है वो कौन है। जैसे कि क्या वो अल्कोहल है या फिर वो पेट्रोल है या फिर वो वाटर है। तो अगर अल्कोहल है, पेट्रोल है, वाटर है तो अलग अलग कंडीशंस होंगी। तो सबके लिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जितना लिक्विड हमारा वॉलेटाइल नेचर का होगा, जल्दी उड़ जाता होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो सबसे ज्यादा, यानी कि मैंने 3 बॉटल आपको दी, एक में वाटर है, एक में अल्कोहल है और एक में पेट्रोल है। तो सबसे ज्यादा वेपर्स जो बने होंगे किसके अंदर बने होंगे? पेट्रोल वाली बॉटल में, देन अल्कोहल, देन वाटर। तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस कम हो, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक होता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पेट्रोल में सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वेपर ज्यादा बनते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी कि यही तीनों एग्जांपल मैं ले लेता हूं और मैं विंटर सीजन की बात कर सॉरी विंटर सीजन के टाइम की बात करते हैं। तो यही अल्कोहल, पेट्रोल और वाटर की हम बात करेंगे। तो वहां पे टेम्परेचर अगर लो हो गया तो इनका वेपर भी क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मियों के दिनों में पेट्रोल का वेपराइजेशन क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। जैसे आप पेट्रोल फिल कराने जाते हैं तो अभी आप अपने टैंक को खोलेंगे जब, तो अगर गर्मियों का टाइम है तो वेपर्स बहुत तेजी से बनते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर विंटर का टाइम है तो वहां पर वेपर्स कम बनते हुए नजर आएंगे। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। क्लियर हो गया इतना? तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि कौन है, उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे हैं, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक सा आइडिया है किसके बारे में? वेपर प्रेशर के बारे में। आई होप बातें समझ आ गई होंगी। अब वेपर प्रेशर के साथ ही हम यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर एक टर्म और यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड कब यूज किया जाएगा? जब आपके पास एक से ज्यादा लिक्विड हो। जैसे इसके अंदर हमारे पास
एल्कोहल के पार्टिकल्स हैं और साथ में यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स भी हैं। तो पानी भी है और एल्कोहल भी है। तो जब ये एनर्जी गेन करेगा तो जो वेपर बनेंगे उस वेपर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, राइट, और ऊपर एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा इस कंटेनर में टोटल प्रेशर जो लगा है, तो आप बोलेंगे सर आपने अल्कोहल और वाटर को मिलाया है तो इट बिकम अ सॉल्यूशन। ठीक है, इट बिकम्स अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्लस इथेनॉल है, राइट। तो आप कहेंगे सर जो टोटल प्रेशर आएगा वो वाटर की वजह से आएगा और अल्कोहल की वजह से आएगा। अगर वाटर अकेला होता तो सारा प्रेशर वाटर की वजह से आता, अल्कोहल अकेले होता तो सारा प्रेशर अल्कोहल की वजह से आता, लेकिन यहाँ पर दोनों के कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो इन्हीं को यहाँ पर अब क्या वर्ड यूज किया जाएगा, नॉट वेपर प्रेशर, वी विल यूज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, राइट। तो पार्शियल वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये मीनिंग होता है वेपर प्रेशर का। तो यहीं से अब हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। राउल्ट्स लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, तो हेडिंग लिख लेंगे आप लोग। तो राउल्ट्स लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, दो लिक्विड ले रहा हूं मैं और दोनों कैसे हैं, वॉलेटाइल हैं, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, दोनों उड़ सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब समझते हैं, जिनके वेपर बन सकते हैं, वो हमने लिया है। तो क्या होता है, हमारे पास पहले एक लिक्विड है जिसे मान लीजिए आपने सॉल्वेंट बोल दिया, यानी कि ज्यादा अमाउंट में है। सॉल्वेंट के लिए आप ए नोटेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास यहां पर आपका सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट ने सराउंडिंग से कुछ एनर्जी गेन करी होगी और इसके वेपर बन गए होंगे। ठीक है, ये मैंने इसके वेपर बना दिए हैं, बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने लिया सॉल्यूट, यानी कि एक और लिक्विड लिया है लेकिन वो कम अमाउंट में है। जैसे अल्कोहल ज्यादा है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रहा हूं, राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर जाएंगे। ये मेरे पास वाटर है, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, ये आपके वाटर की वेपर है। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रेशर लग रहा होगा ए है ना, तो इसे हम बोल देंगे पी ए। यहां पर बी की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे पी बी। क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास, चलो मैं मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए हमारे पास सॉल्वेंट भी है और साथ ही साथ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है ना, ये है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपके पास ए भी प्रेजेंट है और इसके अंदर बी भी प्रेजेंट है। ये लिक्विड फेज है इसका। अब जब ये गैस बन के जाएंगे तो ऊपर ए के पार्टिकल्स भी जाएंगे और साथ ही साथ बी के पार्टिकल्स भी जाएंगे। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले मैंने ए के पार्टिकल्स ज्यादा दिखाए हैं, बी के पार्टिकल्स भी ज्यादा दिखाए हैं, लेकिन बीकर के अंदर ए और बी के पार्टिकल्स अब कम है, क्योंकि यहां पर अब प्रेशर कंट्रीब्यूशन से आएगा। एक होगा ए और एक होगा बी, तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां जो सॉल्वेंट है, अगर इसने सराउंडिंग से 50 जूल की एनर्जी एक्सेप्ट करी और इसने भी 50 जूल की एनर्जी एक्सेप्ट करी है,
और उसी टेम्परेचर पे मैंने इसे भी रखा हुआ है, तो सब 50 जूल की एनर्जी पर ही प्रेजेंट है। तो जब इसे यहाँ पर 50 जूल की एनर्जी सारी ए को मिल रही है, यहाँ पे सारी 50 जूल की एनर्जी बी को मिल रही है, तो इनको ज्यादा एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 50 जूल की एनर्जी दोनों को मिल रही है। मान लो एक को 25 मिल रही है तो दूसरे को भी 25, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी कम मिल रही है, तो वेपर भी कम बनेंगे। तो ये जो पीए है और ये जो पीए है ये बराबर नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पे जो ए प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे जो ए प्रेशर लगाएगा वो इक्वल नहीं है, ये वाला ज्यादा होगा, तो प्योर वाले को हम नॉट लगा देते हैं, तो पी नॉट ए और पी नॉट बी हम लिखेंगे, जबकि ये ऐसे नहीं है, ये कम है। तो यहां से बात समझ आती है कि जो पीए है वो कम होगा पी नॉट ए से। तो पी नॉट ए क्या है, ये वेपर प्रेशर है, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ, जब भी नॉट लगा होगा तो प्योर, ए सॉल्वेंट है तो मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? ओके, तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि जब सॉल्वेंट अकेला है, सॉल्यूट अकेला है, तो उनके प्रेशर अलग होंगे, जब साथ में हो जाएंगे तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए ये और ये सेम नहीं हो सकते, ये प्योर है इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्लियर हो गया? ओके, अब राउल्ट्स लॉ क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका कहना यह है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बहुत लॉजिकल बात है। जैसे मैंने आपको दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी, यानी कि आपने मतलब सेम ब्रांड है, सेम कोल्ड ड्रिंक है, सेम अमाउंट है, ठीक है, दो आपने कोल्ड ड्रिंक ली। आपने जब एक का ढक्कन खोला तो आपको ज्यादा आवाज आई, दूसरे का ढक्कन खोला तो आपको कम आवाज आई। टेम्परेचर भी दोनों का ज्यादा है और ढक्कन ऐसा नहीं कि वो पहली बार खोले जा रहे हैं, पहले खुल चुके हैं ढक्कन, ठीक है। अब आपने जब दोबारा खोला तो एक में ज्यादा आवाज आ रही है, एक में कम आवाज आ रही है, तो इसका मतलब आप ये बोलोगे सर जिसमें ज्यादा आवाज आ रही है तो उसमें बोलोगे आप गैस ज्यादा है, इसमें कम आवाज आई होगी तुम लॉजिकली सीधे सीधे बोलोगे यार इसमें से गैस निकल गई है, तुमने बहुत बार इसे ओपन कर लिया, ये बोलोगे। तो इसका मतलब प्रेशर बनेगा, डिपेंड करेगा कितना अमाउंट है, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी कोल्ड ड्रिंक में उतना ज्यादा उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होगा। अब ये सभी जगह अप्लाई होता है कि वहां पर उतना ही प्रेशर अप्लाई होगा जितना उसका अमाउंट होगा। तो यही कहना इनका भी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे डायरेक्ट पी नॉट ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना सॉल्वेंट ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए हम लगा लेते हैं कि पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, राइट। उसके बाद यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारे पास दो चीजें आ गई। क्लियर हुआ इतना? ओके। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स रूल, ये डाल्टन्स का लॉ है कि टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो इनके समीशन के इक्वल होगा। तो हमारे पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की जगह आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। कहां से आया समझ आ गया? पी ए ये रख दिया मैंने और पी बी ये रखा। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर दी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में हम इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होंगे। तो पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये इस तरीके से, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं, एज यू ऑल नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। सो यू कैन राइट एक्स ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, और आप एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उसमें आप इसे चेंज कर सकते हैं, या एमसीक्यूज में भी हम देखेंगे आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमसे एमसीक्यूज पूछा गया होगा उस फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। तो पहली बार ही समझने की मेहनत करनी है, उसके बाद तो जस्ट फॉर्मूले याद रखने होते हैं। तो कहानी का सार ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जो भी वेपर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है,
तो उसका प्रेशर डिपेंड करेगा उसके अमाउंट पे, और वो कौन सा अमाउंट लेना है, मोल फ्रैक्शन लेना है, राइट। तो बस ये तरीके की कहानी है। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट में हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। अभी तो हम लोगों ने इसमें एक लिक्विड डाला, ठीक है, दोनों लिक्विड मिलाए हमने। अब जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें हम मिलाएंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिलाएंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे नमक डाल देंगे इसमें हम, नॉन या चीनी डाल देंगे, वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो उड़ नहीं सकता है। तो सॉल्यूट मतलब बी। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम इसमें मिलाएंगे, अब आपको पता है कि यहां पर हमारे पास अब कंडीशन बिल्कुल पहले जैसी ही है, ड्रॉ भी मैंने सब वही बनाया है। बस इस बार क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन बना है और इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ए और बी है, तो जब ये एनर्जी लेगा तो ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स तो ऊपर जाएंगे लेकिन ब्लू वाले पार्टिकल्स ऊपर नहीं जाने वाले हैं, राइट। इसका मतलब प्रेशर पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। यहाँ अगर 100 मॉलिक्यूल ऊपर गए हैं तो यहाँ 40 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, जैसे भी हो, कम हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन का प्रेशर जो आता था अभी तक वो ए और बी की वजह से आता था, राइट। लेकिन मैंने कहा कि जो बी है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो आप बोलोगे सर बी तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ ए की वजह से आएगा। और ए का प्रेशर अगेन फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, बस यही करना है। तो यहां से क्या समझ आया, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्योंकि वॉलेटाइल मिलाते हो तो भी डिक्रीज ही हो जाता है इसका प्रेशर, है ना, क्योंकि सारी एनर्जी इसको थोड़ी मिल रही होगी। लेकिन नॉन वॉलेटाइल मिलाने से ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि खुद भी ऊपर नहीं जाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि एक ही लाइन होगी, नीचे ब्लैक वाले पार्टिकल्स और भी तो बैठे होंगे ना, तो ऊपर अगर नीचे ब्लैक है मतलब नीचे ए का पार्टिकल है, ऊपर बी का पार्टिकल, तो बी तो ऊपर जा नहीं रहा है, ए जाना चाह रहा है, तो वो उसको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो जाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वजह से दो रीजन यहाँ पर है वेपर प्रेशर कम होने के। पहला, एनर्जी की शेयरिंग हो गई है, सारी एनर्जी ए को नहीं मिल रही है, बी को भी मिल रही है। दूसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस या सरफेस हिंड्रेंस आप कह सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिस वजह से ए के पार्टिकल ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसी को कहते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अब टू लिक्विड्स नहीं कहेंगे अब इसे हम, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कह सकते हैं इसे आप, राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ओके। अब जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिले या फिर एमसीक्यूज मिले या रीजनिंग वाला कोई क्वेश्चन मिले। तो चलिए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका टॉपिक का नाम है बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, गड़बड़ नहीं करनी है, मैं याद कराऊंगा आप लोगों को। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बस आप लोगों ने साथ बनाए रखना है, ठीक है। लेट कर नहीं पढ़ाई करनी है, नोट्स कॉपी साथ में होनी चाहिए, वहां पे आप लिखते रहें चीजें। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो क्या होते हैं, बहुत बेसिक आंसर तो ये है, मैं अक्सर क्लासेस में बोलता हूँ बच्चों से कि कभी भी तुम मैं आपसे पूछूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो आप मत कहना मुझसे कि सर आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल वो हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये बेसिक सा आंसर मुझे मत देना, मैं उनसे अक्सर बोलता हूँ, तो आप लोगों से भी यही कहता हूँ। तो देखते हैं क्या है, क्या आंसर करना है, फिर बात करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो नहीं करते हैं। अब क्या मीनिंग है इसका, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि पी ए शुड बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए।
सिमिलरली PB शुड बी इक्वल टू P0B XB। क्या मतलब है इस बात का? ये जो PA और PB वाली वैल्यू है ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कि इसे लैब में कैलकुलेट किया मैंने, और उसके बाद ये है मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो ये वाली जो वैल्यू है ये राउल्ट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू राउल्ट। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो लैब में जाते हो, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आंसर जो आता है वो इनके मल्टीप्लाई के इक्वल ही आता है। तो आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट दोनों इक्वल हैं, तो आप कहोगे वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल है। नॉन आइडियल में बहुत सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि लेबोरेटरी वाली वैल्यू और हमारी क्लास वाली वैल्यू मैच नहीं कर रही होगी। जो हमने राउल्ट्स के थ्रू कैलकुलेशन किया, P0B और XB को मल्टीप्लाई किया, वो आंसर और ये आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर और क्या होगा फिर? इसका मतलब जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो एग्जैक्टली PA प्लस PB को ऐड करने से आ जा रहा है, ठीक है, तो वो आइडियल है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा। और क्या चीजें देखने को मिलेंगी? तो ये हुआ प्रेशर के टर्म्स में। फिर आते हैं इन एनर्जी के टर्म्स में। राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है अगर, मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो दोनों लिक्विड को यानी कि A लिक्विड और B लिक्विड को मिलाने पर एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। जब A और B को मिक्स किया जाएगा तो वो ना गर्म होंगे ना ठंडे होंगे। ऐसे ही इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो इनकी चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगी? जीरो, यानी कि वॉल्यूम में भी ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मैंने ये 5 लीटर लिया, ये 5 लीटर लिया है, दोनों को मिक्स किया तो 10 लीटर हो जाए अगर, तो आप बोलोगे सर वो आइडियल सोल्यूशन है। अगर ऐसा हुआ तुमने 5-5 लीटर के दोनों लिए और जब इनको मिक्स किया तो 10 लीटर नहीं आया, आंसर 10.2 आ गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई है। या आपने दोनों को मिक्स किया, वॉल्यूम हल्की सी कम हो गई, 9.8 आ गई, तो आप बोलोगे सर चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। अगर कोई चेंज नहीं आता है तो वो आइडियल सोल्यूशन है, राइट। तो यहाँ की कंडीशंस भी तुम्हें समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर इसी बेसिस पे दो केस बन जाते हैं। एक होगा कि या तो वैल्यू ज्यादा आएगी जैसी आप सोच रहे होंगे, और लैब की वैल्यू और आपकी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब या तो ग्रेटर आ रही है या फिर लेसर आ रही है। अगर आपकी लैब की वैल्यू यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज्यादा आ जाती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, इसका मतलब अगर आपका PA ज्यादा आता है P0A XA से, आपका PB ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब P0B XB से, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा आ रहा है इन दोनों के सम से। यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कम आ रहा है और जो आप क्लास में कैलकुलेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू राउल्ट वो ज्यादा आ रहा है। फॉर सेम B P0B XB एंड PS कम आ रहा है PA प्लस PB से। ये बात समझ आ गई। अब पॉजिटिव डेविएशन जब होगा तो मिक्स करने पर जो एनर्जी है वो भी क्या आ रही है इस बार? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब ये है कि एनर्जी जो आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, और जब एनर्जी पॉजिटिव होती है तो वो रिएक्शंस कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पॉजिटिव डेविएशन में जो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं बोलेंगे, अगर A और B को मिलाया तुमने और ये हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो डेविएशन कैसा है? पॉजिटिव है। तो A और B को मिलाने पर सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। दो लिक्विड को तुमने मिलाया तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ चलेगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो आप कहोगे सर वो एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H क्या आ रहा है? लेस देन जीरो। यहाँ आ जाओ, अगर दो लिक्विड्स को मिलाने पर उनकी एनर्जी जो है लेस देन जीरो आती है, इसका मतलब डेल्टा H क्या आ रहा है? नेगेटिव।
और जब डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ से क्या सवाल होता है, मैंने कहा कि भाई मैंने ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर को मिक्स किया, जब मैंने इन दोनों की इंक को मिक्स कर दिया तो मैंने देखा कि एनर्जी बढ़ गई है, यानी कि गर्म हो गए। ठीक है, ये गर्म हो गया, इनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर चेंज एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। मैंने इन दोनों की इंक को मिला दिया, एक में जब डाला एक के अंदर, दोनों को मिक्स किया ब्लू और ब्लैक को, तो मैंने देखा यार ठंडा हो गया सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे एंडोथर्मिक। मिलाने पे कुछ नहीं हुआ, जैसे अलग थे वैसे ही साथ में भी है, तो वो कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिमेंबर। ठीक, सेम यहां पर मिक्सिंग की वॉल्यूम भी क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों को मिलाने पर, जो मैंने बताया ना 5-5 लीटर के मिला के 10 नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 10.2 हो जा रहा है, 10.1 हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, एक्सपेंशन हो जा रहा है, फैल जा रहे हैं। रीजन अभी समझेंगे। ठीक है, मैं टेढ़ा लिखने लग गया हूँ यहाँ को आते आते। ऐसे ही यहाँ पे होगा लेस देन 0, दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, 9.8 9.9 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बात है कि क्यों हो रहा है सर ऐसा, रीजन क्या है इसके पीछे। ठीक है, आइए समझते हैं। चलो ध्यान देंगे अब। ठीक है, तो आइडियल और दूसरा भी इरेज कर दिया मैं, नॉन आइडियल। तो आइडियल में क्या होगा कि क्यों नहीं हो रहा है सर कोई चेंज, आइडियल क्यों है ऐसे। आइडियल इसलिए है कि जब आपने ए और ए को मिलाया, किसके साथ, बी और बी के साथ, तो जब इनको मिलाओगे, पहला ए के साथ ए की दोस्ती थी, बी की दोस्ती बी के साथ थी, जब ये मिलेंगे तो नई दोस्ती होगी ए और बी की। यही डिसाइड करेगी नई दोस्ती कैसी है। अगर जैसा ए का इंटरेक्शन ए के साथ था, जैसा बी का इंटरेक्शन बी के साथ था, वैसा ही इंटरेक्शन ए का अगर बी के साथ होगा, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, सारी चीजें क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ओल्ड इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू न्यू इंटरेक्शन, या ऐसा लिखा जाता है, ए क्या है, एक ही बार लिखूंगा बस मैं, सॉल्वेंट एग्जाम में आपको डिफाइन करना होगा तो आप ऐसे करेंगे कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और ये वाले क्या हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट, कि जब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू, किसके बीच में हुए न्यू इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे ब्लैक मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ खुश था, अगर दोनों को मिक्स किया गया तो ब्लैक और ब्लू के बीच में भी वैसे ही बॉन्डिंग है, तो आप कहोगे सर कुछ चेंज नहीं होगा, ना प्रेशर में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा, ना वॉल्यूम में कोई चेंज आने वाला है अनएक्सपेक्टेड, ना इंथैल्पी में कोई चेंज आने वाला है, सब कुछ पहले जैसा ही है। तो वो कैसे सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। तो इनके एग्जांपल भी ऐसे ही होते हैं, जैसे तुमने बेंजीन लिया, बेंजीन के जैसा ही नेचर टॉल्यूइन का भी होता है ना, एक CH3 तो आ गया, तुमने लिया यहाँ पर CH3Br और तुमने प्लस में ले लिया CH3Cl, इन दोनों को मिला दिया। तुमने लिया एक पेंटेन और तुमने ले लिया एक हेक्सेन, तो तुम एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हो, सेम टाइप के होंगे। बेंजीन बेंजीन के साथ जैसा इंटरेक्शन रखेगा, टॉल्यूइन टॉल्यूइन के साथ जैसा इंटरेक्शन रखेगा, आपस में भी वैसे ही इंटरेक्शन रखेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बनाना बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। ठीक है, बहुत टेढ़ी लाइन है, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या ही बता दिया सर ने। ठीक है, मच बेटर। अब है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब हमारी कल्पना से, हमारी सोच से ज्यादा वेपर बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो PS है वो ज्यादा आ रहा है, किससे, PA और PB से, जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो A इंटरेक्शन है और जो B और B का इंटरेक्शन था, जब दोनों को मिलाया तो नया इंटरेक्शन बना AB इंटरेक्शन, और ये जो AB इंटरेक्शन है वो वीक है, मतलब A B के साथ रहना नहीं चाहता है, A के साथ खुश है,
बी के साथ खुश था, तुमने मिला दिया दोनों को, दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत वीक है, इसलिए मैंने बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिखाई है वीक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एक ऑयल था और एक वाटर था, तुमने मिक्स कर दिया और ऑयल वाटर को, तो मैं पूछूंगा क्या तुम्हें ऑयल और वाटर मिक्स करना इजी है डिफिकल्ट है? बोलोगे बहुत इजी है सर, है ना, नॉर्मल से ज्यादा इजी है। कोई और लिक्विड मिलाए होते दो आपने सर डिफिकल्ट होता, लेकिन ऑयल और वाटर मिक्स करना इजी है क्योंकि उनके बीच के इंटरेक्शन क्या है, वीक है। तो बेटा अगर वीक इंटरेक्शन है तो बहुत कम एनर्जी लेने पर ही ये अपने बॉन्ड जल्दी जल्दी तोड़ेंगे और क्या बना देंगे, वेपर बनाएंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर बनेगा, जितनी जल्दी उड़ जाएंगे आप सोच रहे थे उससे भी ज्यादा जल्दी उड़ जा रहे हैं, तो इसीलिए वेपर्स भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शंस कैसे हैं, वीक हैं। तो वीक इंटरैक्शंस दैट मींस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेगेटिव वाले में क्या होने वाला है, नेगेटिव वाले में सर इसका उल्टा होगा कि वहां पर जो नया इंटरेक्शन बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा पहले वालों के कंपैरिजन में। तो अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो जितना हम सोच रहे थे कि इन्हें अलग करने में इतनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब इनके वेपर बहुत कम बनेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसीलिए ये कंडीशन मिलेगी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा आ रहा था लेकिन एक्चुअल में वो कम आएगा, ठीक है। क्यों हुआ समझ आ गया? इसके एग्जांपल समझते हैं। देखो पॉजिटिव का बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं तुम्हें। तुम लो इथेनॉल, इथेनॉल में अल्कोहल के अलावा कुछ भी मिलाओ, इथेनॉल में वाटर डालो, इथेनॉल में बेंजीन डालो, इथेनॉल में कुछ भी मिलाओ, अल्कोहल में कुछ भी मिलाओ, वो उसके इंटरेक्शन को क्या कर देते हैं, वीक, क्योंकि अल्कोहल के साथ बहुत अच्छा खुश है। ये बात सच है कि अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, बट अल्कोहल के साथ ही बेस्ट बॉन्डिंग बनाता है, वाटर के साथ उसकी बॉन्डिंग कम है, ठीक है ना। तो अल्कोहल में वाटर मिला दिया, अल्कोहल में कुछ और मिला दो, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, वीक इंटरेक्शन होंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो कोई भी आप बना सकते हैं। जैसे इथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन डाल दो, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में एसीटोन डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड में एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, एसीटोन होता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहां पर ये पोलर नेचर का होता है, एसीटोन आपका पोलर होता है जबकि ये कैसा है, नॉन पोलर है, तो इन मिक्स होना नहीं चाहते बेटा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब यहां आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, कि ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, दोनों पोलर हैं, ठीक है। तो पोलर की वजह से ये स्पेशल नहीं है, स्पेशल इसलिए है कि ये इंडिविजुअल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, लेकिन जब दोनों को साथ रखा जाए तो ये अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं। सेम है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये भी जब मिक्स होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं। एनिलीन प्लस फिनॉल, एनिलीन अकेले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है लेकिन फिनॉल के साथ दिखा देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपने याद रखें, एग्जाम्पल पे फोकस रखना है। तो देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ना कि अगर मैं आपसे पूछूं आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल, मतलब आइडियल सोल्यूशन क्या है या नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, अब क्या कहोगे? आइडियल सोल्यूशन में आप बोलोगे सर व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट, या सिंपल बोलोगे सर ओल्ड इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू न्यू इंटरेक्शंस, राइट। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव मतलब सर वैल्यू बढ़ रही है मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड वीक होंगे, ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन। तो आप बोलोगे न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर देन ओल्ड इंटरेक्शंस, ठीक। यहाँ इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल बताने का तरीका बता दिया है मैंने, अल्कोहल में कुछ भी मिला हुआ उसके इंटरेक्शन को क्या करेगा, बोलो यार वीक करेगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। बस आज की क्लास के लिए एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करें जिसको हम बोलते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो पहले इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करेंगे और इस क्लास को आज हम बाइंड अप कर देंगे यहाँ पर। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक बाइनरी ग्राफ, ठीक है। बाइनरी ग्राफ मतलब जिसकी दो एक्सिस होती है,
ये तो यहां चल रहा है मोल फ्रैक्शन, और इस साइड है आपके वेपर प्रेशर। तो ये दोनों वाई एक्सिस हैं, इसमें वेपर प्रेशर है। तो पहली कंडीशन, मान लेते हैं कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने ए का वेपर प्रेशर ज्यादा माना है बी से। इस पॉइंट पे, इस वाली एक्सिस पे जो ए है सिर्फ वो प्रेजेंट है और बी यहाँ पे जीरो है, मतलब ये प्योर वाला हो गया। इस वाली एक्सिस पे एक्स ए नहीं है, सिर्फ कौन है, एक्स बी है। तो यहाँ पे एक्स बी कितना है, 1 है। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर आप फॉर्मूले जानते हैं कि सर पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। ऐसे ही पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। अब अगर यहाँ सिर्फ एक्स ए है, एक्स बी है ही नहीं, तो एक्स ए इक्वल टू अगर 1 है तो पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए। यानी कि ये यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ मान लेते हैं ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ऐसे ही यहाँ पर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से आएगा, बी की वजह से आएगा। इसको नीचे बना लेते हैं, क्योंकि मैंने एक कंडीशन मानी हुई है कि जो बी का प्रेशर है वो कम है ए के कंपैरिजन में। देखो ये प्योर वाले हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ए से इधर जा रहे हो आप, तो धीरे धीरे मैं इसमें बी मिला रहा हूँ, बी मिलाते जा रहे हैं, ए कम करते जा रहे हैं, बी मिलाते जा रहे हैं, ए पूरा खत्म कर दिया, बी आ गया। तो कैसे कम हो रहा होगा, ए कम करोगे, है ना, बोला है ना ये, अरे यार पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए बोला था। अगर ए का अमाउंट कम होगा तो उसका प्रेशर भी कम होगा, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कम होगा। तो बच्चों ये कम होता चला जाएगा, कम होते होते ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही ये कम होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बन गया ग्राफ, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्क करके। सर ये डिक्रीज होना दिखा रहा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और ये वाली इक्वेशन किसको दिखाएगी फिर, ये वाले को। इन दोनों को मिला देते हैं अगर, तो ये हो गया तुम्हारा पी एस, और ये बन गया पी ए प्लस पी बी। बोलो क्लियर है। मैं इसी में बनाऊंगा, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा ग्राफ। तो बेटा ये तो बन गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो पीछे करने का मौका होता है ना, ऑफलाइन में मिटाना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो हमें थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन जैसा हम सोच रहे थे, लेकिन हमारी सोच के हिसाब से सब चले ऐसा कहाँ होता है। सोचा तो आप लोगों ने भी जब सेशन स्टार्ट किया होगा पहली बार तो बहुत कुछ सोचा होगा, ठीक है। या तो उससे कुछ ज्यादा ही मिल गया होगा या उससे कम ही मिल गया होगा, बिल्कुल जैसा सोचा है वैसा तो नहीं मिला होगा, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं रहना है ज्यादा, सर जैसा सोचा था उससे कम ही हुआ है। कई जगह तुमने बहुत कम एक्सपेक्टेशन की होगी लेकिन अच्छा कर गए हो, ऐसा भी तो हुआ है। लेकिन हम पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव चीजों को ही याद रखते हैं। अब देखो, पहला, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वैल्यूज ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ऊपर ऊपर चलेगा, आइडियल से ऊपर, तो वैल्यू भी क्या मिलेगी, ज्यादा। इसका मतलब ऐसा आएगा कि सर पी एस ज्यादा आ रहा है और पी ए प्लस पी बी से। अब मैं इसी में दूसरा भी चेंज करके बना रहा हूं। सर आप कितना आलस दिखा रहे हैं ना डायग्राम बनाने में। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही हैं हम। ओके, नेगेटिव वाले में क्या होगा, वैल्यू ऐसे चलेगी, नीचे की तरफ बनाएंगे आप, ठीक है, ऐसे। यहाँ तो मैंने बिठा के बना दिया, मैं तीनों एक में भी बना देता हूँ फिर। बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव, आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन ग्राफ इस तरीके से बने। क्लियर हो गया। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जाम में ड्रॉ देने के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ भी सवाल यहाँ से हो सकता है। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये डिफाइन भी करना आना चाहिए तुम्हें। ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो
एंड बिहेव लाइक अ प्योर लिक्विड, ऐसा लगे कि दो लोग है ही नहीं, दो जिस्म एक जान। ठीक है, तो बिहेव लाइक अ प्योर लिक्विड क्या मतलब है इसका? देखो, आपने दो लिक्विड मिलाए, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, सब जानते हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं तो इन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी कैसे सेपरेट करते हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पूछ लेते हैं कभी कभी, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्पेलिंग खत्म कर दी मैंने, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसे अलग कर सकते हैं। तो आपको मैंने अल्कोहल और वाटर मिला के दिया, तुमने अलग करना स्टार्ट किया, तुम अलग करते गए, अलग करते गए, अलग करते गए, तो कुछ टाइम बाद तुम क्या देखते हो कि सर अल्कोहल और वाटर सेपरेट करते करते अब हमारे पास जो सिचुएशन बची है उसमें 95% इथेनॉल और वाटर, एक ऐसी कॉम्पोजिशन अगर आ गई, ठीक है, कि उसमें 95% इथेनॉल है और 5% क्या है? वाटर है। अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो अब इन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब अगर आप इसे हीट करते हो तो अल्कोहल और वाटर साथ में ही ऊपर चले जाते हैं और कंडेंसेशन के टाइम पे भी साथ में ही नीचे आ जाते हैं, यानी कि इनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में और गैस फेज में क्या हो जाती है? सेपरेट। मतलब यह है कि पहले जो इनका रेशियो था जब आपने इसको मिक्स किया, वो रेशियो ऐसा था कि जिसमें सेपरेट किया जा सकता था एक स्पेशल रेशियो पे, और वो ये है, एक स्पेशल रेशियो पे इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, जहां पर एक ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। प्योर लिक्विड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्योर लिक्विड मतलब जब कोई एक होगा तभी तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखा यह गया कि अब ये 78 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं हो रहा है, इसका एक नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। वो या तो 78 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या फिर वो ज्यादा होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है या नेगेटिव, ही बताते हैं, बस अलग आएगा। ठीक है, या तो इससे ज्यादा आएगा, सॉरी या तो इससे कम आएगा या फिर इससे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम वाले से हाई, लोएस्ट वाले से कम, ऐसा कुछ आएगा। तो मान लो ये लिक्विड बॉईल होने लगा कितने पे? 76 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अब ये बिहेव कर रहा है प्योर लिक्विड की तरह। ऐसे मिक्सचर को एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज फिक्स है। अब तो अगर ऐसा हो रहा है तो दो कंडीशन है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स नहीं फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चाहिए हमें दोनों। तो एक केस है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव डेविएशन का। ठीक बात है, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरैक्शंस कैसे हैं? वीक है। तो अगर इंटरेक्शन वीक है तो इन्हें अलग करने के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा या लो? तो आप बोलोगे सर जब वीक बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये ऐसे एजियोट्रॉप्स बनाएंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहां पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यही दो टाइप है एजियोट्रॉप्स के, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैंने बहुत टेढ़ा लिख दिया। अब वीक वाले में यानी कि मिनिमम बॉइलिंग वाले में वही एग्जांपल आएंगे जैसे मैंने कहा था, इथेनॉल में कुछ भी मिला दो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो 95% इथेनॉल इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में है 68% HNO3। ठीक है, एक्वस है सब, जहां सॉल्वेंट कुछ ना लिखा जाए तो समझ जाना खुद एक्वस है। तो ये एक कंसंट्रेशन है, इस पर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा। तो ये दो एग्जांपल याद रख लो, वो दे सफिशिएंट है। समझ आ गई बात? तो इनको कहते हैं आप क्या? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर हुआ?
तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, थ्योरी वाला जो लेक्चर होगा हमारा, क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है, क्वेश्चंस तो पैरेलल में चल ही रहे हैं आपके, ठीक है, सेपरेट वीडियोस में। तो यहाँ पर जो अब हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मे बी 2 और 3 लेक्चर्स के अंदर अब हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर उसके क्वेश्चंस पे ही लगता है जो टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।